वालेकुम स्टूडेंट्स। हम नेटवर्क मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। इंट्रोडक्शन लेक्चर को ही हम आज कंप्लीट करते हैं। हमने इसमें ये जाना कि हमारे पास हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसकी बेसिक्स हमें टेलीफोन नेटवर्क से मिलती है। फिर हमने ये जाना कि हमने क्यों टेलीफोन नेटवर्क को एज अ बेसिस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क चूज़ किया। ठीक है, उसके लिए हमने ये देखा कि हमारे पास टेलीफोन नेटवर्क एक सबसे ज़्यादा पावरफुल नेटवर्क, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट नेटवर्क है। दैट इज़ वाई हमने उसकी बेस पे अपने कंप्यूटर नेटवर्क को, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क को बनाया। लेकिन वो एफिशिएंट और फास्ट क्यों है, वो हमारे पास रिलायबल नेटवर्क क्यों है, उसको हम डिपेंड उसके ऊपर क्यों कर सकते हैं, और कैसे वो हमें क्वालिटी ऑफ सर्विस या फिर आप कह लें जी वो हमें गुड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। हमें क्यों प्रोवाइड करता है टेलीफोन नेटवर्क, उसके रीजंस जानते हुए हमें ये पता चला कि टेलीफोन नेटवर्क चूँकि प्रॉपरली मैनेज्ड है, उसकी मॉडलिंग अच्छे से की गई है, उसमें मैनेजमेंट के ऑपरेशंस प्रॉपर काम कर रहे हैं, फीडबैक्स और डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के थ्रू उसकी जो है कम्युनिकेशन को बहुत वेल मैनेज्ड वे में मैनेज किया जा रहा है। दैट इज़ वाई हमने टेलीफोन नेटवर्क को बेसिस बना के अपने डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाए। फिर कौन कौन से डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, उसमें हमने 3 मेन कैटेगरीज बनाई थी। एक हमारे पास जो नेटवर्क वो ASN नेटवर्क है, देन हमारे पास OSI मॉडल बेस्ड नेटवर्क्स हैं, देन TCP/IP बेस्ड नेटवर्क इंटरनेट है। ठीक है, और हमने बात की कि हमारे पास चाहे जिस भी टाइप का नेटवर्क हो, जिस भी रेंज का, लैन मैन क्लाइंट सर्वर है, इंडिपेंडेंट है, पीयर टू पीयर है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा भी नेटवर्क है, कोई भी उसके ऊपर प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, कोई भी उसके ऊपर जो है कम्युनिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वहाँ पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमें अपने नेटवर्क्स को सक्सेसफुल नेटवर्क्स बनाने के लिए, वहाँ से क्वालिटी ऑफ सर्विस गेट करने के लिए, 100% डाटा ट्रांसमिशन की जो है गारंटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ स्पेसिफिक मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ है जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। जैसे कि हम नेटवर्क मैनेजमेंट और उसके लिए बेसिकली हमने क्या किया कि हमने ये देखने के लिए कि हम हमारे नेटवर्क में मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी, उसके लिए हम डिफरेंट केस हिस्ट्रीज हमने देखी, जिसमें फुटप्रिंट की और ब्रिज की क्रैशिंग की केस हिस्ट्री से हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें हमारे नेटवर्क्स को मैनेज करने की ज़रूरत है। फिर नेटवर्क मैनेज करते हुए हमारे पास कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और हमारे पास IT मैनेजर्स के कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े, हमने उसकी बात की। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमारे पास जो हमारा नेटवर्क है, हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, अगर हम उसकी इन सारे चैलेंजेस को, उनके जो है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को अगर हम हाईलाइट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम नेटवर्क मैनेजमेंट करते कैसे हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट को हमने 4 आप कह लें जी पार्ट्स में या 4 उसकी एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं। ऑपरेशन सेंटर है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, मेंटेनेंस एंड प्रोविजन सबसे पहले आता है, जिसमें हम अपने नेटवर्क्स की मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि वहाँ पे मैनेजमेंट हमारे पास आसान हो और सक्सेसफुल हो और हमें उससे 100% रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि हमारे पास प्लान और डिज़ाइन हमारे नेटवर्क्स का प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमने प्लान और डिज़ाइन ठीक किया होगा नेटवर्क्स को, तो अल्टीमेटली वहाँ पे हमें मैनेजमेंट करते हुए और नेटवर्क्स को मैनेज करना और नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन करना क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ और 100% गारंटी के साथ हमें मिल पाएगा। ठीक है, देन नेटवर्क ऑपरेशंस अब जो है एक हमने नेटवर्क अच्छा मॉडल कर लिया, एक प्रॉपर हमने उसका मॉडल और डिज़ाइन बना लिया। ठीक है, प्लानिंग के साथ कि इस तरह से नेटवर्क होगा, इसके इस पॉइंट्स पे हमने मैनेजमेंट करनी है। जब हमें ये पता चल जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमने जिन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है फॉर मैनेजमेंट, वहाँ पे हमने कौन से मैनेजमेंट के ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो हमने उन ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, फॉल्ट मैनेजमेंट, सर्विस रिस्टोरेशन, कॉन्फ़िगरेशंस को मैनेज करना, परफॉर्मेंसेस को मैनेज करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब रखना, पूरे जो अकाउंट्स बनाना, क्या डेटा जा रहा है, क्या आ रहा है, कितने पैकेट फेलियर, कितने सक्सेसफुल, देन रिपोर्ट्स जनरेट करना डेली बेस पे कि कहाँ पे किस जंक्शन पे, किस पॉइंट्स पे कितना डाटा ट्रैवल हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना सक्सेसफुल, देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी होती है, देन डाटा गैदरिंग एंड एनालिसिस के ऑपरेशन को हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, तब जाके हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, यानी ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करनी है। ठीक है, अब हमारे पास हमने एक प्रॉपर नेटवर्क का डिज़ाइन बना लिया, प्लानिंग के साथ, डिज़ाइनिंग के साथ एक प्रॉपर मॉडल बना लिया।
हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि उसके कौन कौन से पॉइंट्स पे हमने मैनेजमेंट करनी है, हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें उन पॉइंट्स पे कौन कौन सी मैनेजमेंट की एक्टिविटी अप्लाई करनी है, कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं। उसके बाद हमारे पास आएगी मेंटेनेंस की बारी कि अब देखिए एक नेटवर्क बन गया, नेटवर्क के अंदर हमने उसकी प्रॉपर मॉडल बना लिया, उसके डिफरेंट हमने पॉइंट्स पे इन ऑपरेशंस को सेट कर दिया, ये कॉन्टीन्यूसली काम कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये कॉन्टीन्यूसली काम बेसिकली तब करेंगे जब इनकी ज़रूरत, कॉन्टीन्यूसली नहीं काम करेंगे इन ऑपरेशंस को, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी और वो है नेटवर्क की मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस का काम हर वक्त हमारे नेटवर्क के अंदर मौजूद रहता है। मेंटेनेंस जो है हमारे पास एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हमारे पास जैसे ही जहाँ पे कोई फॉल्ट आता है या जहाँ पे हमें लगता है कि ज़रूरत है यहाँ पे मेंटेनेंस की, वहाँ पे हम मेंटेनेंस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे मेंटेनेंस में हम फॉल्ट मैनेजमेंट करते हैं, फॉल्ट मैनेजमेंट में हम ये मेंटेन करते हैं कि अगर किसी पॉइंट पे किसी इन एंड आउट पोजिशंस पे किसी डाटा की सेंडिंग एंड डिलीवरी में कोई फॉल्ट्स आए हैं तो उन फॉल्ट्स को मैनेज किया जाए, उसके रीजंस फाइंड आउट किए जाएँ और फिर उन्हें फिक्स किया जाए कि वो प्रॉब्लम कैसे फिक्स होगा। देन ट्रबल टिकट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रबल टिकट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जिन पोर्शंस में डाटा की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, डाटा कम्युनिकेशन लॉस आ रहा है, एरर आ रहा है, ट्रबल आ रहा है किसी भी किस्म का, उन ट्रबल्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना बल्कि उनसे रिलेटेड एक टिकट बना के, टिकट जनरेट करके एडमिन को सेंड करना और फिर एडमिन का उस ट्रबल पे एक्शन लेके उस ट्रबल की ट्रबल शूटिंग करना। बेसिकली ये मेंटेनेंस की एक एक्टिविटी है। द नेटवर्क की इंस्टॉलेशन, देखिए हमारे पास नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट डिवाइसेस लगाना, उनकी आपस में कनेक्टिविटी, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो सब कुछ हमारे पास नेटवर्क मेंटेनेंस के अंदर आता है। देन नेटवर्क रिपेयर्स, नेटवर्क रिपेयर्स में है कि हमारे पास कोई भी या फिर हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर में कोई एरर आ गया है, कहीं पे कोई ख़राबी आ गई है तो उसे हमें रिपेयर करना होता है, हमें हार्डवेयर डिवाइसेस को रिप्लेस करना है, हमें सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, वो नेटवर्क रिपेयर की एक्टिविटी हमें अप्लाई करनी पड़ती है। देन फैसिलिटीज़ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, फैसिलिटीज़ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस मीन्स अगर कहीं पे हमारे पास नेटवर्क के किसी पार्ट में किसी फैसिलिटी की ज़रूरत है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमें किसी एक कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान डाटा की कम्युनिकेशन के लिए जो हम केबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस केबल की डाटा की कैपेसिटी लेके जाने की कैपेसिटी जो है ना वो मैक्सिमम जो है वो 10 बिट्स पर सेकंड है, लेकिन हमें वहाँ पे फास्ट डाटा कम्युनिकेशन करनी है, हमें 50 बिट्स पर सेकंड करनी है, तो हमें फिर उस केबल को उसकी क्वालिटी को, उसकी फैसिलिटी को वहाँ पे इंक्रीज़ करनी पड़ेगी और हमें ऐसी केबल लगानी पड़ेगी जो कि ज़्यादा डाटा, ज़्यादा स्पीड से डाटा या ज़्यादा साइज़ का डाटा वहाँ पे सेंड कर सके। देन रूटीन नेटवर्क टेस्ट्स जो हैं वो हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो हम नेटवर्क के डिफरेंट पोर्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास अगर नेटवर्क में कोई फॉल्ट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो उन टेस्ट के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, और या कि नेटवर्क का जो पोर्शन जो है जहाँ पे हमने कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी कहीं पे डाटा की कम्युनिकेशन, उसकी स्पीड हमने कही है कि इतने पैकेट्स जाने हैं, इतने आने हैं, अगर वो परफॉर्मेंस से हटते हैं तो वो टेस्ट के थ्रू हम जज कर सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस से हट के कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर उन्हें मेंटेन किया जाता है। सो हमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस, इन सारी चीज़ों को अपने नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है फॉर प्रॉपर नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शनल फ्लो चार्ट अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली 3 तरह के ग्रुप्स काम करते हैं। इंजीनियरिंग ग्रुप है, ऑपरेशंस ग्रुप है और आई&एम ग्रुप है, यानी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ग्रुप है, ठीक है। अब ये सारे के सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम इनका फंक्शनल फ्लो चार्ट देखें तो ये सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इंजीनियरिंग ग्रुप ने नेटवर्क प्लानिंग एंड डिज़ाइन करनी है। प्लानिंग एंड डिज़ाइन में उसने मैनेजमेंट डिसीजंस की बेस पे, न्यू टेक्नोलॉजी की बेस पे एंड ट्रैफिक परफॉर्मेंस एंड ट्रैफिक डाटा जितना भी आ रहा है या वहाँ पे 100% पैकेट डिलीवरी हो रही है, नहीं हो रही, पैकेट लॉस हो रहा है, उसकी बेस पे नए प्लान्स बनाने हैं या पुराने प्लान्स को अपडेट करना है, ठीक है। अब यूज़र की जो भी ताल्लुक होगा या नेटवर्क की जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो ऑपरेशन सेंटर से होगी, यानी यूज़र किसी डाटा की कम्युनिकेशन के लिए, कोई डाटा की सेंड एंड रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसकी रिक्वेस्ट ये नेटवर्क ऑपरेशंस ग्रुप के पास आएगी, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर के पास आएगी। नेटवर्क से कोई इन्फॉर्मेशन आनी है तो वो भी ऑपरेशन ग्रुप के पास आएगी, ठीक है। अब ऑपरेशंस ग्रुप के अंदर सारे ऑपरेशंस काम करते हैं। ऑपरेशंस ग्रुप में फॉर एग्जांपल
फ़ॉल्ट जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, फ़ॉल्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट, फ़ॉल्ट को मैनेज करके फ़ॉल्ट को आइडेंटिफ़ाई करके फ़ॉल्ट ट्रबल शूटिंग ट्रबल्स को या फ़ॉल्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करके इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ग्रुप के पास भेजेगा। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ग्रुप फिर उस फ़ॉल्ट्स को हैंडल करेगा। इसी तरह इंजीनियरिंग ग्रुप जो है, जो भी इंस्टॉलेशन करेगा उसकी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ग्रुप के साथ उसकी कोलैबोरेशन है, और इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ग्रुप जो भी इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस करेगा उसकी वो बारे में वो नेटवर्क को प्लानिंग एंड डिज़ाइन को बताएगा। इसी तरह अगर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ग्रुप कोई कॉन्फ़िगरेशन करता है या फिर कोई ट्रबल शूटिंग करके उससे ट्रबल्स को रीस्टोर करता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन उसने नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर को देनी है। ठीक है, यानी ये सारे के सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, सारे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम कहते हैं ना कि नेटवर्क मैनेजमेंट डिसीजन और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके मुताबिक न्यू प्लान्स एंड न्यू डिज़ाइन बनाए जाते हैं। फिर जब वो प्लान्स एंड डिज़ाइंस बन जाते हैं, नेटवर्क चल रहा है, फिर नेटवर्क के अंदर डिफरेंट मैनेजमेंट के ऑपरेशंस वो रन कर रहे हैं, उन ऑपरेशंस की इनपुट एंड आउटपुट हमारे पास डिफरेंट जगह से आती है। हमारे पास इनपुट के लिए ऑपरेशंस को यूज़र और नेटवर्क हैं, इसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन और जो ट्रबल शूटिंग की ट्रबल्स रिजॉल्व करके आउटपुट्स आती हैं वो ऑपरेशन सेंटर को मिलती हैं, और फॉल्ट से रिलेटेड कंप्लेंट्स जो हैं वो ऑपरेशन ग्रुप जो है इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस ग्रुप को देता है। इसी तरह इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शंस प्लानिंग एंड डिज़ाइन वाला ग्रुप इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ग्रुप को देता है कि क्या इंस्टॉलेशन करनी है, और इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ग्रुप इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोविजन एंड डिज़ाइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन वाले पोर्शन को देता है, जो कि फिर उसके मुताबिक न्यू प्लान्स बनाता है हमारे नेटवर्क्स के। तो ये हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट का फ्लो चार्ट है, जिसमें हमारे पास ये चारों जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, ये 3 इसकी जो मेजर ग्रुप्स हमारे पास बनते हैं, पोर्शंस बनते हैं। आपके पास इंजीनियरिंग प्लानिंग एंड डिज़ाइन का, यानी प्रोविजन का, ऑपरेशंस और एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टॉलेशन का जो हमारे पास पोर्शन है, ये सारे के सारे मेंटेनेंस, ये जो है सारे के सारे आपस में मिलके कोलैबोरेटली इकट्ठे काम करते हैं। यानी इन सारे के सारे एक्टिविटीज़ की हमें ज़रूरत है। ये सारे के सारे हमारे पास हमारे नेटवर्क मैनेजमेंट के सारे पैरामीटर्स हमारे होंगे, सारी की सारी रूटीन, सारी की सारी एक्टिविटीज़ होंगी, तभी हमारे पास नेटवर्क को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाएगा। अब नेटवर्क को मैनेज करते हुए कुछ नेटवर्क मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें मेनली नेटवर्क के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हमने मैनेज करना है। ये नेटवर्क है, ये पूरा हमारा नेटवर्क है। इसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर से लेके राउटर से लेके स्विचेस, ब्रिजेस, ट्रांसमिशन केबल्स, कनेक्टर्स, ईच एंड एवरीथिंग नेटवर्क के अंदर जो कुछ भी है उसे हम नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। उन नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन उन नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स से उनकी कंप्लेंट्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी मैनेजमेंट के लिए रिक्वेस्ट्स जो हैं वो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम तक लेके कौन जाता है? नेटवर्क एजेंट। ठीक है जी, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक जो हमारे पास इंटरमीडिएट के तौर पर काम कर रहा होता है वो नेटवर्क एजेंट होता है। नेटवर्क एजेंट क्या करता है? नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स से डिफरेंट तरह की डिटेल्स उठाता है और लेके जाता है नेटवर्क एजेंट के पास, और नेटवर्क एजेंट जो है वो उसकी रिक्वेस्ट, जो उसकी कोई भी मेंटेनेंस करनी है, उसने कोई इंस्टॉलेशन करवाना चाहता है कहीं पे, उसको नेटवर्क के ऑब्जेक्ट में कहीं पे स्पीड का इशू आ रहा है, कहीं पे पैकेट लॉस का इशू आ रहा है, कहीं पे परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे किसी भी किस्म की मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स जो है वो नेटवर्क एजेंट के थ्रू वो नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम फिर उस एक्टिविटी को मैनेज करके, प्रॉब्लम को सॉल्व करके रिजल्ट नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स को वापस करते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी अगर आप देखें तो हमारे पास अगर दो डिफरेंट नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, यानी वेंडर ए ने एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर एग्जांपल आप कह लें जी कोई कंपनी ए ने एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, कोई कंपनी दो ने दूसरा मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। ठीक है, और हमारे नेटवर्क के अंदर दो डिफरेंट ही, ये यहाँ पे सारी डिवाइसेस वेंडर एक ही हैं। समझ लें यहाँ पे सिस्को की सारी डिवाइसेस हैं और उनका नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, यहाँ पे डेल की सारी डिवाइसेस हैं और उनका नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इनके दरमियान इनके ऑब्जेक्ट्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए इनके नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम्स भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों किसी एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए एक्चुअली आपस में इनकी दो डिफरेंट वेंडर की डिवाइसेस की आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं। बहरहाल कैसे करवाते हैं उसकी डिटेल्स हम अपने नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम की जब SNMP प्रोटोकॉल्स देखेंगे उसके अंदर हम इसको देखेंगे।
स्टेटस एंड फ्यूचर ट्रेंड, यानी अभी हमारे पास करंट स्टेटस मैनेजमेंट का क्या है और फ्यूचर में हमें कौन कौन सी उसमें एडवांसमेंट करनी है। करंट स्टेटस हमारे पास ये है कि हमारे पास मैनेजमेंट के लिए SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है जो प्रॉपरली मैनेज कर रहा है। लिमिटेड CMIP मैनेजमेंट भी हो रही है हमारे पास। CMIP मैनेजमेंट क्या है इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑपरेशन सिस्टम हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। पोल सिस्टम बने हुए हैं जिसके अंदर पोलिंग के थ्रू चेक किया जाता है नेटवर्क्स को कि कहाँ पे कोई ज़रूरत है मैनेजमेंट की एक्टिविटी। फ्यूचर ट्रेंड्स ये है कि हम अपनी अप्रोच को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे, क्योंकि SNMP मैनेजमेंट जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए है, ठीक है। वो पब्लिक है तो, लेकिन वो आपके पास TCP/IP को फॉलो करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो नहीं करती। फ्यूचर में हम इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे लेके आएंगे, सर्विस एंड पॉलिसी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट और वेब बेस्ड मैनेजमेंट की तरफ हम ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है जी। अगेन इसकी डिटेल्स हमारे पास बुक में मौजूद हैं, आपने इसे पढ़ना है। जब आप इसे रीड आउट कर लेंगे, आप चैप्टर 1 की मुझे ओके रिपोर्ट देंगे, तो फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी।